ठीक है भाई, सबसे पहली चीज है अपने सामने क्रिप्टोग्राफी, वर्ड भी लिख देता हूँ यहीं पर ही, और साथ में आ जाता है अपने पास टेक्नोग्राफी। ठीक है, दो डिफरेंट सिचुएशन है इन दोनों के अंदर में, काफी हद तक सेम चीज करते हैं, छुपाने का काम करते हैं। ठीक है, एक सामने की तरफ दिखता है, एक सामने की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिखता, बस किसी को नहीं पता होता तुम्हारे दोस्त के अलावा, जिसको इसको एक्चुअली में ब्रेक करना आता है, यानी कि डिकोडिंग जिसको पता है उसके बारे में, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता इस चीज को समझने वाला हिसाब के साथ। दूसरी चीज बंद कर दिया, मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आ गया अपने पास एक वर्ड क्रिप्टो। ठीक है, पहला है क्रिप्टो और दूसरा आ गया अपने पास ग्राफी, दो डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, सिमिलर स्टेगनो में भी और स्टेगनोग्राफी है, दो डिफरेंट वर्ड्स है अपने पास वहां पे। पहला क्या है क्रिप्टो, क्रिप्टो का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है भाई साहब, करेंसी नहीं होता है यहाँ पर, क्रिप्टो का मतलब है एनक्रिप्ट कर देना। ठीक है, एनक्रिप्ट कर देना, एनक्रिप्ट मतलब क्या, सामने पड़ा हुआ है बट स्टिल समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, वो हमारा एनक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, यानी कि लिखने का तरीका क्या है तुम्हारा, लिखने का तरीका क्या है जी शावन वाला है मेरा। ठीक है, SHA-256 वाला है, MD5 है, ब्लोफिश है, टाइगर फिश है, बहुत सारे आते हैं हमारे पास। ठीक है, क्या है, एनक्रिप्शन है तुम्हारा, बेसिकली एनक्रिप्ट करना चाहते हो कुछ। तो क्रिप्टो में क्या है, एनक्रिप्ट कर दिया, और ग्राफी में क्या है, लिखने का भी आ गया। दूसरी तरफ वर्डिंग यही है अपने पास फिर से, स्टेगनोग्राफी, स्टेगनोग्राफी भी भाई दो हिस्सों में बटेगा, एक आ गया स्टेगनो, एक आ गया अपने पास ग्राफी। ग्राफी का मतलब वही है, लिखने का तरीका, स्टेगनो का मतलब है हाइडिंग। ठीक है, मतलब छुपा दिया। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे फ्रंट पेज पे एक ये छोटा सा इमेज है। ठीक है, इस इमेज में क्या है, इस इमेज में है मेरा पेलोड डाला हुआ। क्या है, अगर मैं इसे नॉर्मली ओपन करता हूँ तो भाई ये पिक्चर एकदम नॉर्मली दिखेगी, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं होने वाला, सिंपल है। ठीक है, ऐसी है पिक्चर, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सीन नहीं डाला हुआ मैंने। ठीक है, ये तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे को पता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ सीन मैंने डाल रखा है। कैसे डाला, टेक्नोग्राफी के यूज से। ठीक है, चीजें सामने होती है लेकिन समझ में किसी को नहीं आती, किसको समझ में आएगी, जिसने या तो एक्चुअली बना रखा है या जो ब्रेक करना जानता है। अब ब्रेक करने की बिना एक कंडीशन होती है अपने पास, अगर मैं क्रिप्टोग्राफी की कंडीशन बताऊं तो भाई ब्रेकिंग ऑफ क्या कहते हैं, नॉर्मली एनक्रिप्ट होगा तो डीक्रिप्ट हो जाएगा, नॉर्मली कहते हैं, बट यहां पे वर्ड क्या है, क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी का ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग तो हमें मिलेगा क्रिप्ट एनालिसिस, क्रिप्ट एनालिसिस। ठीक है, जो एनक्रिप्ट हुआ उसे एनालाइज करके ब्रेक करके तुम्हारे सामने डिकोडेड वैल्यू पड़ी होगी। सिमिलर वे में क्या है, अपने पास टेक्नोग्राफी है, इधर भी हो जाता है नाम स्टैग एनालिसिस, ये दूसरा वर्ड है स्टैग एनालिसिस, यानी कि भाई सामने पड़ा हुआ था बट दिख नहीं रहा था, लेकिन जो भी बंदा उसे डिकोड करना चाहता है उसने उसे अनहाइड कर दिया। इसमें एक है हाइड, एक है इनक्रिप्ट, सिंपल सी बात, क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी। बहुत सालों चल रहे हैं, बहुत सालों चल रहे हैं, हर बंदा इस्तेमाल करता है, आज की डेट में हर एजेंसी चलाती है भाई, नॉर्मल वैल्यूज में हम लोग चला रहे होते हैं, हमारा पूरा इंटरनेट इस पे चलता है। हिमांशु कैसे चलता है हमारा इंटरनेट इंक्रिप्शन पे, मतलब सर जैसे व्हाट्सएप पे हम मैसेज, मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप नहीं, वो तो एंड टू एंड है ही। तो डाटा सर सेंडर और रिसीवर के बीच में, मतलब उसको कोई नहीं पढ़ सकता। वही तो, कैसे नहीं पढ़ सकता वो, इनक्रिप्ट होता है कैसे इनक्रिप्ट होता है पता, एज फॉर्म में सर। कैसे हुआ, कहीं ना कुछ जादू तो हुआ है ना बीच में कि वो हो गया। होता है इस तरीके से, हमारे पास एक वर्डिंग है HTTP। ठीक है, HTTP में क्या लगता है, कैसे लग जाता है, क्या हो गया, सिक्योर हो गया। क्या है ये एनक्रिप्शन है भाई तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल वोडा वाला। ठीक है, वो भी एनक्रिप्शन करता है भाई, उसकी भी एक एनक्रिप्शन की सर्विस चलती है, वो खुद बोलता है भाई मैं IPsec लगाता हूँ, यानी कि भाई उसके बाद तुम्हारा हर एक डिटेल पड़ा होगा, हर एक रिकॉर्ड पड़ा होगा, वो उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पास एक पब्लिक की ना आ जाए, हमारी वाली। ठीक है, हमारी बिना परमिशन के ऑब्वियसली ओपन कर सकता है भाई, उसने हमें सिम दी है, लेकिन वो कभी ओपन नहीं करेगा, क्यों, तब लॉ के अगेंस्ट जा रहा है। IPsec से क्या होता है भाई, IPsec तभी इस्तेमाल करा जाता है जब एक्चुअली में पुलिस वाले की मांगने आती है कि भैया हमें CDR चाहिए, तुम्हारा कॉल डिटेल का रिकॉर्ड चाहिए पूरा पूरा, कि भाई इस पर्टिकुलर बंदे का रिकॉर्ड निकाल के दो, तब IPsec का वो लोग इस्तेमाल करते हैं डिकोडिंग के लिए। अदरवाइज उनके पास पूरा पूरा इंक्रिप्टेड वैल्यू रहता है, तुम्हारा कुछ भी नहीं दे सकते। ठीक है, सामने की तरफ से ऐसा दिखाई देता है, क्या चीज, हाँ की उनके पास है, उनके पास हमेशा की है भाई, उनसे ही तूने सिम लिया है ना, ये कंपनी को तूने पैसे दिया है पूरा पूरा, तू तो रिचार्ज का पैसे देता है बेसिकली, उनके पास तेरी पूरी पावर है, चाहे तो वो तेरा दिन रात सब कुछ सुन सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, तेरे वाईफाई का हर एक डिटेल देख सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा उन्हें भाई, कंपनी उनकी है। ठीक है, लेकिन इस बात पे केस हो जाता है, जैसे फेसबुक के ऊपर हो गया था भाई, फेसबुक हालांकि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे खिला देते वो लोग चुपचाप है, सारी की सारी दुनियादारी। चल पॉइंट वो नहीं यार, पॉइंट है इंटरनेट पूरा पूरा क्या है अपना, एनक्रिप्टेड है।
इंक्रिप्शन हर जगह चल रहा है, पहले दिन से इंक्रिप्शन चलता है भाई, कोई बंदा इंटरनेट पे चढ़ जाता है, हर सेकंड होता है, हमारा वैल्यू कोई भी नहीं देखता। तो आज की डेट में, पुराने टाइम पे क्या था, एचटीटीपी चल रहा था सिर्फ, तो सारे के सारे एक दूसरे को देख पाते, तो इन्होंने क्या करा, इंक्रिप्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करा, क्रिप्टोग्राफी बेसिकली, जितनी ज्यादा क्रिप्टोग्राफी उतना ही ज्यादा बेटर। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी सबसे ज्यादा आज की डेट में कहाँ इस्तेमाल की जाती है, हमारी क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल भाई, अगर कोई बिटकॉइन का हैश क्रैक कर देता है तो क्या है, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, बिटकॉइन। ठीक है, क्योंकि भाई सबके पास वॉलेट होता है बिटकॉइन वाला। बट पॉइंट क्या है भाई, हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक दूसरे का वॉलेट चेक कर सकते हैं, लेकिन अंदर का डेटा कोई भी नहीं रीड कर सकता। सिंपल पॉइंट है, स्टिल हम लोग एक दूसरे को घूम सकते हैं, लेकिन देख कुछ भी नहीं सकते। इंक्रिप्शन ब्रेक करना मतलब सबका डिटेल, सबका डेटा, सबका पासवर्ड, सबका यूजर नेम सब सामने दिख जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट सामने है भाई वो, बस ब्रेक करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास चीज को, क्योंकि एनक्रिप्शन इतना हायर लेवल पे 4 to 56। ठीक है, बट जब इंटरनेट या बहुत पहले इतना कुछ सीन नहीं होता था, तो भाई राजा महाराजा भी इस चीज का इस्तेमाल करते, तब क्या इस्तेमाल करते थे वो लोग, वो इस्तेमाल करते थे सब्स्टिट्यूशन साइफर का। साइफर होता है भाई हमारा एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट। ठीक है, और सामने प्लेन टेक्स्ट होता है, जो कि भाई नॉर्मल वे से हम लोग देख सकते हैं। बट सब्स्टिट्यूशन साइफर ना हमारे स्टार्टिंग में आया था, बहुत पुराना है ये, डीईएस के बेस पे चलता है। डीएस मतलब डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, यानी कि बहुत पुराना है। एईएस आजकल हम लोग लेटेस्ट में इस्तेमाल करता है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब बस सब्स्टिट्यूशन साइफर के बारे में जानता है कोई? देखो होता क्या है, मेरे पास एक नाम है श्याम का। ठीक है, अगर मेरे को इसके ऊपर इंक्रिप्शन करनी है तो मेरे को एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी। एल्गोरिथम क्या है करेंटली मेरे पास, ये वाली। ठीक है, +1 की एल्गोरिथम है करेंटली मेरे पास। अब यहां पे मैं चला जाता हूं अपने पास आस्क टेबल, आस्क टेबल जानते हो ना सारे? अरे भाई चलो, यहां से आस्क टेबल पे ये लो भाई, आ गया हमारे आस्क टेबल। यहाँ पे क्या है सारा, क्या होता है विशाल ये? सर उसकी बिल का किसकी? हैश फॉर्म की आस्क का है, क्या है? आज का टेबल है सर, इसमें वर्ड्स होते हैं ना, उसकी जो हैश फॉर्म होती है वो है सर। ये हमारा कीबोर्ड का वैल्यू है। ठीक है, तेरा कीबोर्ड पे 128 की है, वो सारी की सारी 128 की इसको नंबर दे रखा है यहाँ पे कि हाँ जी, पहले नंबर पे हमारी ये की आती है, फिर भाई 127वें नंबर पे डिलीट की आती है। टोटली कीज की मार्किंग दी गई है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी चीज, मैंने क्या नाम रखा, श्याम, वो भी स्मॉल लेटर्स में। तो मैंने क्या एल्गोरिथम दिया तुम्हें कि भाई +1 कर दूंगा, तो सबसे पहला +1 में क्या आता है, टी आता है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने टी लिखा, फिर आया हमारे पास एक एच, तो एच आ गया मेरा, ये रहा एच के बाद आया मेरा एक आई। ठीक है, फिर आया मेरे पास वाई, वाई के बाद आया मेरे पास जेड, फिर आया ए के बाद आया मेरा बी, एम आया, फिर आया मेरे पास एक एन। मैंने क्या करा, मैंने +1 करा। सबसे पहले मैंने क्या देखा, एस नाम का एक वर्ड है मेरे पास, उस एस नाम के वर्ड पे मैंने क्या करा, एक +1 करा, टी में गया। ठीक है, फिर आया मेरे पास वर्डिंग एच, क्योंकि ये एल्गोरिथम है +1 की। सब्स्टिट्यूशन साइफर का मतलब है वर्ड को एक एक आगे बढ़ा दो। हाँ, +1, ये तू -1 भी कर सकते हैं, एल्गोरिथम तेरे सर पे है। ये किसको पता है, ये एक मेरे को पता है, ठीक है, और एक मेरे दोस्त को पता है। मतलब शाम का जो भी था, शाम क्या है मेरे लिए सीक्रेट कोड की तरह है। मैं अपने दोस्त को भेजूंगा तो भाई उसके लिए सीक्रेट कोड था, मैंने उसे पहले ही बता के रखा था भाई, डिक्रिप्ट करना तो -1 कर दियो। अभी +1 करा तो आगे बढ़ा, -1 करा तो वापसी शाम के नाम पर आ गया। पता किसको था, मेरे दोस्त को पता था, किसी को नहीं पता था। 5 लेटर, लेकिन सब्स्टिट्यूशन साइफर से क्या करा, एनक्रिप्ट कर दिया। उससे यही पढ़ने में आएगा, मैं उसे यही भेजूंगा। नहीं, शाम का फर्स्ट लेटर एस था, तो उसने टी लगा दिया, टी के बाद प्लस में आई आ रहा है, इसलिए वो वाई लगा दिया। रुक 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 रुक, मैंने क्या करा, मैंने टी के बाद आई नहीं लगाया, मैंने एच के बाद पे चेंज करा और आई लगाया इधर। अच्छा, ठीक है, फिर यहाँ पर वाई आया, फिर वाई के बाद जेड आया मेरा, फिर ए लिखा, फिर ए के बाद बी लिखा। समझी? ये +1। बता, सही है, ये सबसे पुरानी। ठीक है, ये सबसे पुरानी है, मतलब इजिप्शियन टाइम से भी पहले की है, बहुत सालों से चलती आ रही है आज के लिए। तब इंटरनेट नहीं था, तब वो एक छोटा सा शीट देते थे कि भाई मेरा एक बंदा लेके जा रहा है, वो शीट पकड़ा देता दूसरे राजा को, वो एक एक पीछे करता था, उसके पास आ गया अपना जवाब। ठीक है, इस चीज को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। अब क्रिप्टोग्राफी का ना ये सबसे बड़ा पंगा है क्या, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जानता है कोई क्या होता है? सिर्फ एल्गोरिथम, वर्ड एल्गोरिथम, और कुछ? एल्गोरिथम पढ़ी है?
तुमने तो पढ़ी होगी बीसीए बीसीए में क्यों पढ़ाता है? है तो डीएस डीए से अलग है, उसमें एल्गोरिथम पार्ट है वो अलग है एल्गोरिथम कोडिंग के लिए। तो एल्गोरिथम होते हैं हमारी मैथ्स, ठीक है, डायरेक्ट मैथ्स, और मैथ्स नॉर्मल वाली मैथ्स नहीं, बढ़िया वाली मैथ्स, ठीक है। यानी कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर में जो भी बंदा जाता है उसकी मैथ्स बहुत तगड़ी होती है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ SHA-256 कोई बंदा ब्रेक करता है तो उसके पास सबसे तगड़ी मैथ्स वाला ब्रेन होगा उसके पास, मतलब उसकी मैथ्स सबसे तगड़ी चल रही होगी, ठीक है। अदरवाइज ब्रेकिंग इम्पॉसिबल होता है, हैश को कभी रिवर्स नहीं करा जा सकता। ये जो तुम्हारे सामने ये होती है क्रिप्टोग्राफी, मैंने कैसे रिवर्स करा, क्योंकि मुझे पता था एल्गोरिथम क्या चल रहा है। एल्गोरिथम अभी ये वाला लगाया मैंने, ठीक है, मैंने ये एल्गोरिथम भी क्रिएट कर सकती हूँ, जैसे ये होगी मेरी, ये मेरी नहीं होगी, ठीक है। एस के आगे तो वही लगाऊंगा, लेकिन जब बारी आएगी ना ये ए की, तो मैंने उसे 5 लेटर आगे बढ़ा दूंगा। सर जब इसका नाम नहीं है कुछ तो सामने वाला पहचानेगा कैसे कि आपने कौन सा मैं उसको बताऊंगा ना, अगर मैं शाम को अपना कोड भेज रहा हूँ तो मेरा दोस्त ही है पहले से ही, तो मैं उसे पहले से बता के रखूंगा कि भाई +1 करियो, या रिवर्स में -6 -5 -4 करियो, उसे एल्गोरिथम बता चुका हूं मैं, अदरवाइज ये ब्रेक ही नहीं हो सकता, ठीक है। तेरे को नहीं पता तो कॉम्बिनेशन ट्राई करेगी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जॉन द रिपर आएगा, हाइड्रा आएगा, जॉनी आएगा, ये सारे के सारे क्या करेंगे, क्रैक करने का कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने तुझे पहले से ही बता दिया, क्यों, तो मेरी दोस्त थी इस चक्कर में, अदरवाइज नहीं ब्रेक कर जा सकता आसानी से। समझ गए बात को? हैश क्रैक होता है जो दूसरों पक्का करेक्ट है तो फाइन। करके देख लियो भाई, भाई चलता ही नहीं है जवाब दे जाता है सिस्टम। 1650 है, शायद हो सकता है, चलो कोई नहीं। अब एक एल्गोरिथम मैंने ये बताई भाई, इसके अलावा मैं ये वाली भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, या तो फिर मैं ये वाली इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं पहले आगे जा रहा था, अब मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, समझ गए? ये क्या है, ये एल्गोरिथम, आगे पीछे आगे पीछे, तुम्हारी मर्जी, तुम जितना कॉम्बिनेशन बना सकते हो उतना बना दो, लेटर तुम्हारे पे डिपेंड करता है, दोस्त तुम्हारा है, उसे जैसे बता सकते हो बता दो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। क्लियर है सभी को? सब्स्टिट्यूशन साइफर था ये, बस पुराने टाइम की टेक्नोलॉजी है, आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि इसको किस चीज की जरूरत है। अगर तुम्हें कोई बहुत बड़ी चीज या बहुत बड़ी कहानी नहीं कहानी, तब जाके तुम ये करते हो, लेकिन आज की डेट में हम लोग ये वाला इस्तेमाल नहीं करते कैजुअली, ये डीएस है, पुराना स्टैंडर्ड है हमारा करने का काम। आजकल हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, एईएस, एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर है ना पब्लिक की चाहिए होता है अपने को, मतलब ये वाला जो सभी बताया सब्स्टिट्यूशन साइफर में पब्लिक की है। पब्लिक की का क्या मतलब, भाई मैं और शाम दोस्त है, हम दोनों ने क्या करा, पब्लिक की बांट ली पहले। इसने मेरे को बोला कि भैया +1 का ही कोड बनाना, इसने मेरे को बोला भैया -1 का ही कोड बनाना, ये पब्लिक की थी, ठीक है। अगर इसने अपने दोस्त या किसी को भी यहाँ पे बता दिया, भाई वो बंदा भी ब्रेक कर सकता है, सिंपल सी बात, ये पब्लिक की होता है। एईएस की खास बात क्या है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों लेके चलता है अपने साथ, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों कहानियां लेके चलेगा। इसे हम लोग सिमेट्रिक की एल्गोरिथम, एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ट्रांसपोजिशन साइफर वैसे ही दिखाता हूँ। ये लो भाई, ये आ गया अपने पास एक ट्रांसपोजिशन साइफर का एग्जांपल। भाई एक्चुअली में जो सा प्लेन टेक्स्ट था ना, वो था ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड में क्या करा इन्होंने, एक बॉक्स क्रिएट करा, ठीक है। इन्होंने बॉक्स की क्या लेंथ ली, 4 ऐसे करके और 3 ऐसे करके, ठीक है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, 4 वर्टिकल और भाई 3 हॉरिजॉन्टल, और करा क्या वहां पे, सिर्फ लेटर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, इतना सा काम करा भाई। और फिर इसे क्या करा, नीचे लिखवा दिया। अब नीचे क्या वर्ड बना, इन्होंने इस तरीके से इसको टाइप कर दिया बेसिकली, हॉरिजॉन्टल मैनर में सारे के सारे वर्ड एक लाइन में लिख दिए। क्या हुआ, ये तुम्हारा एक एनक्रिप्टेड वैल्यू बन गया, मतलब तुम इसके अंदर में कुछ भी नाम डाल सकते हो, कितना बड़ा एक बॉक्स बना सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके अंदर नाम डालना है, और भाई रैंडमली या तो वर्टिकली कर लो या तो हॉरिजॉन्टली कर लो। अभी क्या करा, अभी इन्होंने क्या करा, सिंपली वर्टिकली जितना भी नाम था यहाँ पे प्रेजेंट करवाया, और हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लिखवा दिया। क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड का ये बन गया, एक नया वर्ड बन गया सिंपली, समझे? ये ट्रांसपोजिशन साइफर है। क्या ये थोड़ा सा अजीब है, इसे थोड़ा सा ब्रेक करना मुश्किल रहेगा, और एएस भाई बना इस चक्कर में कि थोड़ा ब्रेक करना मुश्किल, आसानी से ब्रेक ही ना हो, जबकि डीएस जो है आसानी से ब्रेक होता है, ठीक है। नॉर्मल टूल्स हमारे ब्रेक करते हैं, उसे आराम से करते हैं। दिक्कत है एईएस की आसानी से ब्रेक नहीं होता, क्योंकि भाई इसके पीछे का एल्गोरिथम क्या चल रहा है, ये बस कोई नहीं बता सकता सिंपली, ठीक है, क्योंकि भाई रैंडम चीज है। ट्रांसपोजिशन साइफर तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, लेकिन हमें पहले क्या करना होता है, हमें तो पहले ये पता करना होता है कि भैया एल्गोरिथम कौन सा चल रहा है पीछे, तभी एल्गोरिथम ब्रेक होता है। और एल्गोरिथम इतने सिंपल भी नहीं होते आज की डेट में, एल्गोरिथम एक्चुअली में होते बहुत बड़े। अभी एल्गोरिथम पूरा ही पढ़ाऊंगा कि दिखता ही कैसा है,
ठीक है, डायरेक्ट नाच अप्लाई होता है उसके अंदर। ये तो है बिल्कुल ही स्टार्टिंग लेवल पे कि जब एईएस आया होगा तब ट्रांसमिशन साइफर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये भी स्टार्टिंग का ही, सब्स्टिट्यूशन साइफर भी स्टार्टिंग का था, ट्रांसमिशन साइफर भी स्टार्टिंग का ही, सारी चीज स्टार्टिंग की है। समझे इतनी बात? क्या बताया मैंने अभी? दो चीजें, एक बताया सब्स्टिट्यूशन, एक बताया ट्रांसपोजिशन। सब्स्टिट्यूशन हमारा पुराना डीएस पे चल रहा था, दो पब्लिक की चाहिए होता है अपने को, बिना पब्लिक की के काम नहीं होता। अगर पब्लिक की डिस्क्लोज हो गया ऑब्वियसली भाई मेरा इंक्रिप्शन चला गया काम का, बेकार था वो। सिमेट्रिक की एल्गोरिथम भी कहते हैं हम इसको, दो पब्लिक की वाला। दूसरा है क्या? ट्रांसपोजिशन साइफर। मेरे पास ट्रांसपोजिशन में क्या है भाई, अपने पास इस तरीके के बॉक्सेस क्रिएट करे जाते हैं। बॉक्सेस के अंदर में तुम अपनी वैल्यूज डालते हो, इसके अंदर तुम कितना बड़ा बनाओ कितना छोटा बनाओ इससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। पॉइंट क्या है, तुम्हें अपनी वैल्यू को यहां पर डालना है, वर्टिकली डालो हॉरिजॉन्टली डालो तुम्हारी मर्जी, और भाई रैंडमली इन वर्ड्स को बस उठा के नीचे प्रेजेंट करवा देना है। करना हमेशा एक लाइन में ही, ठीक है, या तो वर्टिकली करो या तो हॉरिजॉन्टली करो, ये तुम्हारी मर्जी रहता है। किस पर्पज से? ताकि भाई ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट से वैल्यू एक नहीं आ जाए और तुम्हारा जो दोस्त है और तुम्हें उसे बस इतना बताना पड़े कि भाई तू वर्ड को ना एक बॉक्स में रखियो, वर्टिकली उसे पढ़ता चलिए, तेरे को अपना जवाब मिल जाएगा, जो कि है डिक्रिप्शन का। समझ गए? दो चीजें, ये होता है क्या, ये चलता है भाई अपना प्राइवेट और पब्लिक पे। ठीक है, ये किस पे? एसिमेट्रिकल एल्गोरिथम यानी कि प्राइवेट और पब्लिक। अब बेसिकली इसमें क्या सीन बचा? इसमें सीन ये बचा, अगर किसी को बॉक्स की लेंथ नहीं पता तो ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, ये बॉक्स की लेंथ मैं अपने दोस्त को बताऊंगा तभी वो ब्रेक करेगा, अगर उसे भी नहीं लेंथ पता तो वो भी नहीं ब्रेक कर सकता। ठीक है, नाम डालना बात की बात है, नाम डालना बात की बात है। समझे? ये स्टार्टिंग नहीं थी, इसके लिए इतना कोई प्राइवेट पब्लिक का सीन नहीं बनाया था बढ़िया सा, लेकिन आज की डेट में जितने भी चलते हैं वो सारे प्राइवेट पब्लिक में चलते हैं और बहुत ही तगड़ी एल्गोरिथम लगती है उनके ऊपर। समझे? ये क्या था? ये था क्रिप्टोग्राफी की स्टार्टिंग की। इसका प्राइवेट प्राइवेट और पब्लिक दिखाने कैसे बनेगा? इसका नहीं बनेगा, बिल्कुल ही स्टार्टिंग था, इन्होंने शुरुआत करा था इस चीज का। अभी जितनी लेटेस्ट चल रही है ना उन पर प्राइवेट पब्लिक का सीन चलता है। ठीक है, पढ़ाऊंगा पूरा प्राइवेट पब्लिक ही बताऊंगा, देखकर समझेगी। ठीक है, एल्गोरिथम भी दिखाऊंगा। क्लियर है भाई इतना सीन? चलो अब बढ़ते हैं भाई यहाँ पर। देखो यहाँ पर बातें वही लिखी हुई जो मैं अभी तक बता चुका हूँ, लेकिन जो सा मैंने बोला अगर कीज लीक होती है तो क्या होगा? हमारा एन्क्रिप्शन बेकार। इस चीज को हम लोग किस सीन में डालते हैं? प्रिंसिपल्स में। क्रिप्टोग्राफी के ना 3 प्रिंसिपल चलते हैं, बिना प्रिंसिपल के तुम्हारा क्या होगा? क्रिप्टोग्राफी बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। सबसे पहला सीन क्या रहता है हमारे पास? सीआईए का, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ठीक है, 3 चीजें मेंटेन रहनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें मेंटेन नहीं रहेगी तो भाई तुम्हारी एन्क्रिप्शन बिल्कुल ही बेकार है, अगर इनमें से एक भी खराब हुआ, और तीनों की तीनों चलनी होती है। अगर एक भी खराब हुआ तो क्या होगा? डिक्रिप्शन हो जाएगा सिंपली। सबसे पहले क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है। कॉन्फिडेंशियल का क्या मतलब होता है कि भाई मैंने शाम को बताया था लेकिन शाम किसी और को बताया, बात कॉन्फिडेंशियल थी भाई, अपन के बीच की थी, बाहर को बोला यार किसी और को, क्या दिक्कत हुई भाई? अगर ये ना बताता कभी ब्रेक ही नहीं होता। ठीक है, दूसरा है मेरा इंटेग्रिटी। Information cannot be modified in storage or transition between sender and intended receiver without any addition to information being detected। मतलब क्या कि भाई मैं कहता हूं मैंने क्रिप्टोग्राफी करा, मैंने विशाल को बोला कि भाई विशाल तूने जाके शाम को मेरा डॉक्यूमेंट पकड़ाया, लेकिन मैंने विशाल को इतना बोला कि भाई खोल के कुछ मत दिखो ना, इसके अंदर कोई छेड़खानी करी, उसने ये वाली छेड़खानी कर दी। ठीक है, हालांकि शाम को सब पता था कि भाई ब्रेक ब्रेक करना कैसे, कितने लेंथ का वर्ड होगा, तो वो इस चीज को ठीक कर सकता है। स्टिल भाई बीच में कोई छेड़खानी ना हो, ये इंटेग्रिटी होगा। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसे किस में नापते हैं? MITM अटैक्स में, वायरलेस अटैक होता है कभी भी, तो भाई उसके बीच में वाले सीन करे जा सकते थे एक टाइम तक में, बहुत पहले HTTP जब चलता था। आज HTTPS चलता है, HTTPS भी चलता है और HTTP का वर्जन भी चलता है। शुरुआत में क्या था? वर्जन 1 आया था, फिर आया वर्जन 2 और अब हम वर्जन 3 पर आ चुके हैं। ठीक है, अब लेटेस्ट वाला हमारे पास वर्जन 3 चल रहा है। सिमिलरली हम लोग वेब 3 पे भी चढ़ चुके हैं। पहले वेब 2 था हमारा सारा का सारा, जहाँ पे यूट्यूब वगैरह चलते थे, बट अब हम लोग सारा काम वेब 3 पे कर रहे होते हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास, तो भाई इंटेग्रिटी बहुत तगड़ी मेंटेन होती है आज के डेट में। बट स्टिल कहीं पर ब्रेक होती है इंटेग्रिटी तो भाई तुम क्या कहते हैं, एन्क्रिप्शन को ब्रेक कर सकते हो। तीसरा है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि अगर मैं शाम को डेटा भेज रहा हूं, मतलब शाम को मैंने व्हाट्सएप का मैसेज भेजा, हाय भेजा, इसको लिखे भेजा, ये इसी पर ही जाएगा। ये ना तो इस बात से डिनाई कर सकता है कि भाई मैंने तेरे को कभी हाय नहीं भेजा, ना कुछ बोल सकता है इस चीज को लेके, मैंने इसे हाय भेजा है तो एक्चुअली में इसी को ही भेजा है। वो अलग बात है कि भाई विशाल ने फोन खोल के चेक कर लिया, ठीक है, वो अलग बात थी, स्टिल मैंने तो भेजा इसको। ऑथेंटिकेशन यानी कि उसी यूजर पर जाएगा जिसके लिए मैंने ये बनाया था। विशाल ऑब्वियसली उस हाय के कोड को ब्रेक नहीं कर सकता,
स्टिल उसने पढ़ लिया कि भाई स्पेसिफिकली इस बंदे ने इसे कुछ स्पेसिफिक भेजा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं भेजा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन। 3 ट्रायड से मिलकर क्या बनता है अपना एक क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिदम। अगर एल्गोरिदम में एक भी चीज की गड़बड़ हुई तो भाई पूरा पूरा एल्गोरिदम ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अगर एल्गोरिदम पब्लिकली भी बनाया जा रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसमें। ठीक है, अभी बताऊंगा पब्लिकली एल्गोरिदम बनाते भी कैसे। चलो भाई, 3 टाइप की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और आ जाता है हमारे पास हैश फंक्शन। सिमेट्रिक पब्लिक की पे चलेगा, एसिमेट्रिक पब्लिक प्राइवेट पे चलेगा। हैश फंक्शन ये एक डिफरेंट चीज होती है। पहली बात तो ये, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में मेन फर्क क्या है? फर्क ये है कि भाई इसके अंदर में तुम्हारा कॉन्फिडेंशियलिटी का ट्रायड ब्रेक हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियसली ये पक्की बात नहीं कि भाई ये भरोसेमंद आदमी है, ये विशाल को जाके बात बता सकता है। ठीक है, कि भाई कोड जोन में भेज रहा हूं उसके अंदर कोई सीन है। दूसरी तरफ अगर ये वाली दिक्कत भी ना पड़े, मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा बना दूं कि भाई सामने वाला ब्रेक ही ना कर पाए। ठीक है, मैंने मतलब कि पूरे वर्ल्ड के लिए बना दिया, जैसे बिटकॉइन है, जैसे भाई पूरा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट चलता है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलता है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भाई एल्गोरिदम लिख दी, पूरी पूरी पब्लिक नहीं करी, अपने लिए रखी और भाई सारा सारा मामला उतार दिया मार्केट में। ठीक है, पॉइंट क्या, उन्होंने हैश फंक्शन का इस्तेमाल करा। हैश फंक्शन क्या है? इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल का मतलब इसके अंदर में चाहे तुम्हारा लीकेज भी हो जाए ना, कॉन्फिडेंशियलिटी का लीकेज हो जाए कि भाई सामने वाले को पता भी चल जाए कि एल्गोरिदम भी क्या है, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। हैश फंक्शन थ्योरेटिकली इररिवर्सिबल है, तुम लोग वापसी मोड़ ही नहीं सकते, उसे डिकोड ही नहीं कर सकते थ्योरेटिकली। ठीक है, बाकी अगर सुपर कंप्यूटर की बात भी करी जाए तो भी भाई उन्होंने भी टाइम नोट करके बता दिया कि भाई अराउंड पे 600 to 700 ईयर्स लग जाएंगे सिर्फ एक एल्गोरिदम को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर एक बिटकॉइन का एक ब्लॉक बताऊं तो भाई एक ब्लॉक की बात कर रहा था मैं। ठीक है, कितने होते हैं एक ब्लॉक? एक पूरी पूरी बिटकॉइन में 1 करोड़ से ज्यादा ब्लॉक्स होते हैं। अगर वो पूरी एक ब्लॉक को ब्रेक करने जाए, मतलब डिक्रिप्ट करने जाए, इसके लिए बहुत लंबा टाइम है। ठीक है, और एल्गोरिदम हर बारी बदल जाएगी, ब्रेक करना बहुत मुश्किल है और वक्त बहुत ज्यादा चाहिए इसमें। ये सुपर कंप्यूटर ने अपनी स्पीड पे डाला। ये तो ब्रेक हुई है। देखा, पढ़ा तो मैंने भी था यार, कोई हो जाओ जाता है। पढ़ा मैंने भी था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अगर होता तो बहुत बड़ी बात होती है। क्या तो मेरे पास सबके अकाउंट की हाँ हाँ, बोला गया था भाई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कहीं पे ऐसा कोई मामला बिका नहीं था, डार्क वेब कहीं पे नहीं बिका था कुछ, बोला गया था लेकिन ये वाली बात। ठीक है, अगर उसने निकाला भी होगा तो उसने पब्लिक इन्फॉर्मेशन निकाली होगी, किसी सर्वर के अंदर एंट्री मार के, जहाँ पे वो एक्चुअली में ओपन टेक्स्ट में पड़ा रहता है। अदरवाइज तुम निकाल नहीं सकते, सामने की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि तू सर्वर के अंदर जाके नहीं निकाल सकता, तो सर्वर के अंदर चल के तो ऑब्वियसली सब निकाल ले यार, वहाँ तो प्लेन टेक्स्ट, वहाँ तो नॉर्मल बंदा ही काम कर रहा है। दिक्कत तब की है, मैं बोल रहा हूँ सीन, जब मेरे को ये पता है कि भाई इसके सिस्टम में फ्रंट एंड पे बैठी हुई है। ठीक है, मतलब हम लोग नॉर्मल वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग करते हैं, लोग ब्लॉकचेन की टेस्टिंग करते हैं, उस ब्लॉकचेन की टेस्टिंग में से निकल कर आए। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे बता, बिटकॉइन का मतलब पूरा ब्लॉकचेन कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, बहुत लंबा वक्त, जिसमें मतलब वो एक मतलब हैकर साबित था ना, 51% रैंक बोलते हैं उसको, लजारस गुप्ता, तो उसने मतलब पावर परचेज करी थी और पूरी ब्लॉकचेन को खुद से ही माइन करके तो बिटकॉइन के रिवॉर्ड उन्हें 50% खरीदना भी तो पड़ा था फिर। अगर वो 50% नहीं होता तो वोटिंग का राइट नहीं होता उनके पास, वोटिंग हो जाती तो भाई बंद पड़ जाता। पहले उन्हें खर्चा भी करना पड़ा 50%, मतलब बहुत ही बड़ी रकम है भाई, छोटी मोटी रकम नहीं है कि 5-10 लाख में हो गया सीने, बहुत मोटी रकम होती है 50%। ठीक है, कोई नहीं। हाँ तो चला जियो ना, जा बाहर सड़क पे खड़े होते हैं। ऐसे तो नहीं है। हम्म। चलो AES-DS में तुम्हें बता ही चुका हूँ, YAS रिप्लेस्ड, पुरानी बात होगी। सब्स्टिट्यूशन साइफर, चलो सब्स्टिट्यूशन साइफर से पहले ना यार एक बात कर लेते हैं। यहाँ तो चलो बंटवारे की बात आ गई। देखो अब सीन क्या है यार, यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि अगर हम लोग क्रिप्टोग्राफी करते हैं, मैंने तुम्हें क्या बताया, पब्लिक की और पब्लिक और प्राइवेट की, सिमेट्रिक पुराना, एसिमेट्रिक लेटेस्ट, स्टिल दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, ऐसे नहीं कि कोई दिक्कत वाली बात हो। अब भाई यहाँ पर है ना एक सीन आता है कि बेटर कौन सा, मैंने यहाँ पर भी पीछे एक लाइन लिख रखी है कि AES ने क्यों रिप्लेस करा अपने DS की एन्क्रिप्शन को। ठीक है, तो मैं यहीं पर इसी पॉइंट को पकड़ के बात करूंगा कि भाई हमारे पास ना, हम बैठे हुए कंपनी में, ठीक है, बड़ी सी कंपनी है छोटी कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 एम्प्लॉइज उस कंपनी में, एक बॉस बैठा हुआ है तुम्हारे सामने। तो भाई बॉस ने क्या कर रखा है, बॉस ने सिंपली बोल रखा है कि अगर किसी भी बंदे को मेरे को डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर करने का है तो आराम से कर सकते हो, उसमें मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सामने क्या करना है, एनक्रिप्शन करना है। उन्होंने सिंपली एनक्रिप्शन के बोला बॉस ने।
50 के 50 एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसमें दिक्कत ये है कि बॉस से बोलता है कि भाई पब्लिक की है हमारे पास एक एनक्रिप्शन के लिए, खाली पब्लिक पब्लिक वाला है, सिमेट्रिक लगवाओ, या तो भी लगवा लो कि एसिमेट्रिक, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। मतलब क्या, सारे सारे एम्प्लॉय में पब्लिक बांट दो, एक प्राइवेट अपने पास रखो। सिर्फ प्राइवेट से, एक प्राइवेट की से वो 50 की 50 पब्लिक की वाली फाइलें खुल जाएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ जोन से भाई पब्लिक की वाला सीन है, उसके अंदर क्या है अपने पास 50 एम्प्लॉइज 50 पब्लिक कीज। कौन सा वाला बेटर एल्गोरिथम रहेगा अपने पास, कौन सा की, प्राइवेट क्यों, उसमें से एक के से 50 की 50 ओपन करेगा, तो फायदा क्या हुआ, टाइम बचता है। ठीक है। कौन सा, प्राइवेट पावर प्राइवेट सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों, कौन सी होती है, दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों यूज होती है इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, कौन सी सर? कौन सी, जोन सी तू बोल रहा है, ये एसिमेट्रिक है, पब्लिक और प्राइवेट। ये तेरा आंसर है, ठीक है। तू बताओ हिमांशु। सर मेरे को एक बात क्लियर कर दो, पब्लिक और प्राइवेट जैसे हम दोनों को पता है सर, मैं इसको मैसेज भेज रहा हूँ, इसको पढ़ने के लिए इसको बता दूंगा उसकी की वो तो प्राइवेट हो गई, पब्लिक कौन सी होती है सर? देख प्राइवेट ना सिर्फ तेरे पास रहेगी, सिर्फ तेरे पास, और पब्लिक की दोनों के पास है। अगर तेरे को डॉक्यूमेंट भी खोलना है ना, तो तेरे को पब्लिक की भी जरूरत है और तेरे को प्राइवेट की भी जरूरत है। इन दोनों के बिना डॉक्यूमेंट नहीं ओपन होगा। अगर प्राइवेट की नहीं है, कभी डॉक्यूमेंट ओपन ही नहीं हो सकता, ठीक है। ये पॉइंट है। ये जो सी पब्लिक की है तो भाई एक ही पब्लिक की से तेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब बता कौन सा वाला तेरे को लगा बेटर, बॉस को क्या सजेस्ट करेगा तू, सर पता नहीं, क्वेश्चन समझ नहीं आया। बताओ सर एक बार। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ऑफिस में 50 एम्प्लॉइज, ठीक है। तो बॉस ने क्या कहा कि भाई अगर किसी को भी मेरे को कल को असाइनमेंट या डॉक्यूमेंट या पीपीटी कुछ भी शेयर करना है, एनक्रिप्ट करके भेजना है। उसने बोला कि भाई मेरे पास दो चॉइस है, पब्लिक वाला लगवाऊं या पब्लिक प्राइवेट वाला लगवाऊं, कौन सा बेटर रहेगा उसके लिए, ये सब मतलब प्राइवेट वाला सब, प्राइवेट वाला, प्राइवेट क्यों, सर, प्राइवेट में सर उसमें एक पब्लिक रहेगी सर, कोई भी ओपन कर सकता है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक प्राइवेट। अब कल को भाई यहाँ पर आते हैं अपने पास हैकर, ठीक है, इसके इंजेक्शन वगैरह मारा, सिंपली क्या हुआ, डाटाबेस से डाटा निकाला, बड़ा सिंपल है भाई, सबको ही पता है, निकल कर आ जाते हैं। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, बॉस ने तुम्हारी तरह क्या बोला, भाई पब्लिक प्राइवेट लगवा दिया क्योंकि तुम्हारा सजेशन था ये। वहां पर सिंपली ये वाला पॉइंट बना पब्लिक प्राइवेट से कि भाई एक प्राइवेट की हैकर्स के हाथ में लगी, ठीक है, और भाई सारी की सारी फाइलें एक ही पब्लिक की से ओपन होनी थी, जो कि भाई ऑब्वियसली बटी हुई थी। तो हैकर को क्या चाहिए था, सिर्फ एक प्राइवेट की चाहिए था, क्योंकि पब्लिक की तो ऑब्वियसली पहले से बड़ा हुआ था। उसने एक से 50 खोल दिया, ठीक है। बाद में एक अलग सा बुद्धिमान सा बंदा आया, उसने क्या बोला सिंपली कि भाई पब्लिक की और पब्लिक की वाला अगर हम लगाते तो ये वाला सीन नहीं होता। क्यों, क्योंकि भाई अगर एक फाइल पब्लिक की से एनक्रिप्ट करी गई, तो भाई दूसरी फाइल डिफरेंट पब्लिक की से एनक्रिप्ट करी जाएगी। मतलब कि अगर तुम्हारे पास 50 फाइलें हैं, तो 50 पब्लिक कीज भी होनी चाहिए, ठीक है। वहां पर क्या है, वहां पर काम ज्यादा है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा बेटर है, पब्लिक की और पब्लिक की। सर मुझे ना हैकर की जरूरत है, क्या, वो हैकर को जरूरत क्या पड़ेगी जब हमारा टाइम सेव हो रहा है उससे प्राइवेट की से, फिर क्या जरूरत है? हैकर के लिए तो फायदा हो गया ना, मैं कह रहा हूँ कंपनी का डेटा चोरी हुआ, प्राइवेट को पब्लिक की है, पब्लिक की बेहतर है, तेरा पब्लिक की आंसर हो गया तेरा, प्राइवेट से क्यों, मतलब उसकी की सर रिसीवर के पास ही होगी सर। बॉस के पास ही है बस, और बॉस से चोरी हुई है, वो 50 जनों का डेटा देख लो, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, फायदा क्या है फिर, सही चीजें स्टोर रहती है। कि स्टोर रहती है, ऑब्वियसली स्टोर रहती है, जेब में लेके घूमेगा तू, कुछ स्टोर होता है ऑफिस से करना नहीं नहीं, मोबाइल में लेके घूम सकता है, लैपटॉप में लेके घूम सकता है, पेन ड्राइव में लेके घूम सकता है, कहीं भी लेके घूम सकता है, मजाक थोड़ा ना कर रहा हूँ, तो जेब की बात है, है, मैं देखता हूँ। तो मोबाइल भी जेब में ही आता है ना, बैग में रखता है, कौन सा वाला बेटर, वही तेरा, पब्लिक प्राइवेट के बेटर है। किस वजह से,
कुछ ऐसी फाइल्स चाहिए पब्लिक की जो कुछ ऐसी फाइल्स नहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्राइवेट की। मिक्स भी चल सकता है भाई, ये भी बेटर ऑप्शन है। मेरे पास प्राइवेट और पब्लिक भी बेस्ट है, मेरे पास पब्लिक के भी बेस्ट है, मैं दोनों को ही सही ठहरा सकता हूँ भाई। ये ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू पे रहता है, उनकी जो जरूरत है वो लगाते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से दोनों ही सही है। ये नहीं कि पब्लिक की तो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई, तुम्हारे हिसाब से वो बढ़िया हो गया, मेरे पास प्राइवेट पब्लिक की भी बढ़िया सी कहानी, तुम्हारे लिए अभी वो बेटर हो जाएगा, ठीक है। कंपनी पे डिपेंड करता है, बॉस पे डिपेंड करता है, वो मालिक आदमी है, वो कुछ भी लगा सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन पब्लिक की ना एक छोटी सी दिक्कत रहती है, क्या भाई, अगर 50 एम्प्लॉइज है ना, और ये नहीं कि 50 है तो 50 ही चलेंगे, हो सकता है कल को कोई छोड़ के चले जाए, हो सकता है कल को कोई नया आ जाए, तो बॉस में सारा दिन ये वाली गेम नहीं खेलेगा कि भाई बांटते रहो फीस, ठीक है। सारा दिन ये वाली गेम नहीं खेलेगा, डॉक्यूमेंट के साथ ये वाली गेम नहीं चलाता। वो सिंपली क्या करते हैं, पब्लिक की बांटने के लिए तरीके ढूंढते हैं। बेसिकली क्या, अपने पास 4 डिफरेंट काइंड के तरीके हैं कि तुम्हें सिर्फ पब्लिक की बांटनी है, क्योंकि प्राइवेट की कभी बांटी नहीं जाती, प्राइवेट की उनकी जेब में ही है, और प्राइवेट की का हमारे लिए बड़ा तगड़ा सा मुद्दा भी आता है, डिपेंड करते तुम खड़े कहां पे। पहले पब्लिक की वाला बता रहा हूं, सबसे पहला क्या तरीका, पब्लिकली अनाउंस करवा दो, यानी कि एक बोर्ड पे चिपका दो एक पूरी शीट कि हाँ जी ये रहा हमारा पूरा पूरा क्या पब्लिक की का सेक्शन। सिमिलरली भाई कहीं पर लगवा दो, इन्हें कहीं भी गिटअप पे पोस्ट करवा दो, मतलब कहीं पर भी करवा दो कि ये पब्लिक की सब में बट जाए, अनाउंस करवा दो बेसिकली। दूसरा क्या आया, पहले वाले मेथड में ऑब्वियसली पंगा है कि भाई आकर तो सामने की तरफ से दिख जाएगा, फिर सब दिख रहा है जब पब्लिक किया है, तो दिक्कत की बात नहीं। दूसरा पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी, यानी कि गिटअप के ऊपर यार पूरी दुनिया बैठती है और वहां पे पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड, वो भी सिमेट्रिक वाली भरी पड़ी, ठीक है। कंपनी वाले बस रैंडमली चूज कर लेते हैं, एम्प्लॉय को पकड़ा देते हैं, वो उठा के दे देते हैं, ठीक है। सबसे कॉमन है ये तरीका, मोटी मोटी कंपनियां करती है जो छोटे छोटे लेवल पे, ठीक है। फिर आया पब्लिक की अथॉरिटी, यहां से थोड़ा सीन बेटर हो जाता है। अब ये ना बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, मतलब क्या, हम सबको आईडी कार्ड दिए जाते हैं, आईडी कार्ड पे हमारा एक नंबर दिया जाता है। सिमिलरली जब बड़ी बड़ी कंपनीज की बात आता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो ना इस चीज पे एक अथॉरिटी लगा देते हैं। अथॉरिटी क्या, कि अगर किसी को भी हमारी गिटअप पे रेपो पे आना है, यानी कि विप्रो की गिटअप की रेपो पे आना है, तो भाई उसे अपना आईडी कार्ड को नंबर देना पड़ेगा। आईडी कार्ड का नंबर नहीं डाला तो भाई अंदर की तरफ एंट्री नहीं मिलेगा, ना ही आपको अपना हैश मिलेगा, जो कि क्या है, इरिवर्सिबल है, और आप एन्क्रिप्ट करके फाइल हमें नहीं दे सकते। आईडी कार्ड सबसे बड़ा मैटर है यहाँ पे। फिर आया अगला भाई चौथा, पब्लिक की सर्टिफिकेट, क्योंकि भाई तीसरे वाला जो है ना वो भी पंगे की बात है। विप्रो का आईडी कार्ड कैजुअली मिल जाता है अपने को ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन अभी गूगल पे भी सर्च कर दूंगा, विप्रो के आईडी कार्ड आराम से निकल कर आ जाएंगे। पॉइंट क्या हो गया भाई, सब कुछ तो ऑनलाइन ही पड़ा है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं पब्लिक की का सर्टिफिकेट। तुम सबने बॉक्सूट के सर्टिफिकेट तो देखा ही है, सीए सर्टिफिकेट, ठीक है, इंस्टॉल करवाते हो, नेटवर्क ऑथराइजेशन मिलता है, तो हम सभी को सर्टिफिकेट के बारे में पता है। पॉइंट क्या है उस सर्टिफिकेट का, ऑथराइज्ड हो तुम, उसके बिना तुम्हारा नेटवर्क के अंदर में ट्रैफिक फ्लो बिल्कुल ही बेकार चल रहा है, यानी कि कोई इलीगल एक्टिविटी हो सकती है। सर्टिफिकेट डालो तो सब सही है। इसलिए कंपनी आज की डेट में क्या करता है, तुम सभी को लैपटॉप पकड़ाता है कि भैया हमारा लैपटॉप पकड़ लो, हमने ऑलरेडी इसके अंदर सारे काम कर रखे हैं, इससे आप डायरेक्टली हमारे गिटअप की रेपो के अंदर एंट्री मार लोगे, सब कुछ कर सकते। क्यों, लैपटॉप्स के अंदर में ऑलरेडी सर्टिफिकेशन लगा हुआ है, ठीक है। मोबाइल भी दे दो तब भी सर्टिफिकेशन है, पेन ड्राइव दे दो तब भी सर्टिफिकेशन है, उसके बिना वो वर्क नहीं करता। सर्टिफिकेट का मेथड बेस्ट है तो कंपनी का सेफ्टी बेटर रहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी बेटर रहता है। मतलब तुम्हारे पास अगर लैपटॉप नहीं है ना, तुम उनके सर्वर में कभी एंट्री नहीं मार सकते बिना लैपटॉप के, तो लैपटॉप एक मस्ट चीज है, ठीक है। इसे कंपनी अलग से पकड़ाता है कि जी ये पकड़ी तभी काम चालू होता है। चलो ये 4 तरीके आ गए हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे वो ट्रांसमिशन साइफर वाली बातचीत आ गई, और फिर एल्गोरिदम हो गए चालू। चलो यहाँ से एल्गोरिदम का ही सीन है, इतना समझ में आया। अब मैं बताता हूं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन, पब्लिक की मैनेजमेंट, ASDS, डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट। सिग्नेचर के बारे में मैंने तुम्हें कल एक बात की थी भाई, हैश, जब हम वायरस होटल पे थे, मैंने कहा था याद रखना, याद है सभी को हैश के बारे में, वायरस होटल में एंट्री मारते तो आना, बोल भाई फटाफट, नहीं है तो बोलना, फिर से दिखाता हूं। वायरस होटल पे गया, चूज फाइल, ये आ गया मेरा मैलवेयर वाला फाइल, चेकिंग हैश, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा हैश पूरा, सिंपली इतना सा हैश होता है।
अब हैश के बारे में समझा, तो कल मैंने तुम्हें फायरवॉल से नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब फायरवॉल के बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ और हैश के बारे में भी, ताकि तुम्हारा डिजिटल सिग्नेचर वाला एरिया कवर हो। तो देखो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है अब अपने पास, सीन सिंपल ये है कि भाई फायरवॉल ना बहुत बड़ी चीज है। फायरवॉल सिंपली क्या बताएगा, फायरवॉल करता क्या है, फायरवॉल किसी भी इलीगल या किसी को दूसरे को अंदर आने से रोकता है। कैसे? एक दीवार की तरह करता फायरवॉल करता है ट्रैफिक फिल्टर, ना कि दीवार खड़ी करता है, ठीक है। तुम्हारे पास इलीगल ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा ट्रैफिक, जावास्क्रिप्ट का पेलोड, एक्सएसएस का पेलोड फेंका, क्या है, इलीगल ट्रैफिक है। डिटेक्ट करेगा तो उसे पता हो कि ये हाँ, तो वो डिटेक्ट कैसे करता है, डिटेक्ट कैसे करता है? उसको कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं कि ये पेलोड है। नहीं डीएमजी नहीं, वो अलग चीज है। और कुछ, अब देखो फायरवॉल होता है हमारे पास मेजरली दो टाइप के। पहला फायरवॉल कौन सा है, जो कि हमारे विंडोज इस्तेमाल करता है। दूसरा फायरवॉल है अपने पास हार्डवेयर बेस्ड वाला। पहला फायरवॉल का काम क्या है, सिग्नेचर बेस्ड फायरवॉल, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर को डिटेक्ट करता है। अभी जो हैश बताया वो एक्चुअली में तुम्हारा डिजिटल सिग्नेचर था। मतलब क्या, जितनी भी फायरवॉल वाली कंपनीज है वो सिंपली क्या करती है, एक बहुत ही बड़ा डाटाबेस रखा हुआ है जिसके अंदर क्या है, हैश को कलेक्ट करके रखा गया है। अगर मैं किसी भी टूल या किसी भी सॉफ्टवेयर का हैश निकालता हूं अभी के लिए, तो होगा क्या, मेरे को बस उसे अपने वायरस पोर्टल पे अपलोड करना है। उसके बेस पे मेरे को क्या दे देगा कि हाँ जी इसके अंदर मैलवेयर है, ठीक है। कैसे, उसके पास हैशेस पड़े हुए। अगर मैं अभी हैश निकालू, या तो मेरा हैश कैलकुलेटर, ठीक है, इसके अंदर मैं कर देता हूं अपना ये अपलोड, ये निकल के आ गया मेरा हैश, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूं, ये आया SHA-256 का, कॉपी करा, वापसी गया मैं अपने वायरस पोर्टल पे, ये आया मेरा हैश, डाला सर्च पे, नो मैचेस फाउंड, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल एक इमेज है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। समझ गए बात को? तो एक काम करता हूं, इसके अंदर जाता हूं, अभी ये वाला डाला मैंने, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। समझ गया? क्या ये एक हैश है, तुम हैशेस भी अपलोड कर सकते हो किसी भी टूल पे। हैशेस से क्या होता है, जितने भी अपने पास यहाँ पर कोई भी टाइप का सॉफ्टवेयर है, कोई भी VMware है, कोई भी सीन है, वो सारा कुछ यहाँ पे एक हैश के फॉर्म में पड़ा रहता है। अब हैश की इंपॉर्टेंस क्या है यार, मैं दिखाता हूँ तुम्हें काली की वेब एप्लीकेशन। तो ये देखो, ये आ गया मैं अपने वर्चुअल बॉक्स वाले पे, ठीक है। यहाँ पर मेरे को देखा है सम SHA-256 का सम, विंडोज हो, लाइनेक्स हो, मैक हो, सबका तुम्हें ISO फाइल मिलता है मार्केट में। पॉइंट क्या है, सबके ऊपर हैशेस बने हुए। हैशेस की खासियत क्या है, इंटेग्रिटी बताता है। इंटेग्रिटी की चीज की फाइल ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है। अगर ओरिजिनल है तो हैश ऑनलाइन मैच हो जाएगा, अगर ऑनलाइन मैच नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली तुमने कोई ऐसी मालवेयर वाली वेब एप्लीकेशन के अंदर में छेड़खानी करी है जो कि तुम लेकर आए अपने साथ। उसके अंदर कोई मालवेयर, कोई वायरस, कोई ट्रोजन जरूर डालेंगे, क्योंकि हैशेस ना कभी चेंज नहीं होते। हैश चेंज कब हो रहा है, जब तुमने उसके हार्डवेयर में चेंज कर दिया, यानी कि मैंने विंडोज को हार्डवेयर लेवल पे छेड़ा है, उसके अंदर कोई मैलवेयर एम्बेड करा हार्डवेयर के लेवल पे। अदरवाइज ऐसे कोई सीन ही नहीं हो सकता कि भाई हैश चेंज हो जाए कभी भी, अगर हैश ओरिजिनल है यानी कि परफेक्ट है। हम सब किसी ऐप में अगर पेलोड डालते हो तो चेक करते हैं। हैश चेंज हो जाएगा, उसको पूरा ही हैश चेंज हो जाएगा। हार्डवेयर में तूने चेंज करा है, क्योंकि समझा, अगर हार्डवेयर में चेंज नहीं हो रहा ना तो तेरा हैश कभी चेंज नहीं होगा। चेक करते हैं सर, हमने इस ऐप में मैंने हैश कैलकुलेटर में उठा के डाल दिया, ठीक है। हैश कैलकुलेटर का काम ही यही है। अगर यही मेरा लाइनेक्स होता तो मैं वहां पे SHA-SUM का इस्तेमाल करता। SHA-SUM का टूल आता है, आगे मैं बस एक पाथ दे देता, पाथ से वो मेरे को निकाल के दे देता कि भाई ये आ गया। समझ गया? निकाल तो किसी से भी सकता है, बहुत सारे टूल्स आते हैं। वो तो चल लाइनेक्स का टूल है कमांड लाइन वाला, उसमें भी GUI टूल्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है। सिर्फ तुझे हैश निकालना। हैश क्या है, हैश है सिग्नेचर निकालना। सिग्नेचर किसी का भी हो तो सिग्नेचर क्या है, वायरस पोर्टल वाली कंपनी क्या कर रही है, वो तुम्हारा फाइल नहीं पकड़ती, वो तुम्हारे फाइल का हैश निकालती है। जैसे हैश कैलकुलेटर से निकाला, क्या करती कंपनी, इसको बेचती ताकि वो अपने डाटाबेस में ये चीजें अपग्रेड करते चले। जितना ज्यादा अपग्रेड होगा वो डाटाबेस हैशेस से, उतना ही ज्यादा तुम्हें सिक्योरिटी मिलेगा फ्यूचर में आने वाले वायरसेस से। समझे? ये नॉर्मल वाले होते हैं, हमारे डिफेंडर वगैरह इसी बेस पर काम करते हैं, सिग्नेचर डिटेक्ट करते हैं। दूसरे कौन से, अपने सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट पर। सैंडबॉक्स जानते हो? देखो हमारी विंडोज में ना सैंडबॉक्स होता है,
मेरे पास भी है सैंडबॉक्स। तो सैंडबॉक्स का सीन क्या रहता है यार, सैंडबॉक्स है तुम्हारा वर्चुअल मशीन, VMware वर्चुअल बॉक्स क्या काम करते हैं, तुम्हारा विंडोज एक पूरा पूरा सीन सामने ले आते हैं, लेकिन तुम्हें वहां पे आइसोलेटर डालना पड़ता है। मेरे पास सैंडबॉक्स है तो मेरा डायरेक्टली विंडोज यहीं पर ही रन हो जाता है। ठीक है, हम सबके सिस्टम में सैंडबॉक्सेस होते हैं, सैंडबॉक्स के अंदर में हम लोग मल्टीपल चीजें करते हैं, सैंडबॉक्स के अंदर हम गेम्स बना सकते हैं, सैंडबॉक्स के अंदर में हम लोग क्रिप्टो चलवा सकते हैं, माइनिंग करवा सकते हैं, हमारा जो मैंने सैंडबॉक्स में करवा सकते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट बेसिकली माइंड बड़े लेवल की चीज है। ठीक है, माइंड तो बता रहा समझ गया ना, लेकिन बाकी चीजें समझ गया ना, माइनिंग छोड़ दे, एग्जाम्पल दे रहा हूं बस। चलो, ये जो सैंडबॉक्स है मतलब क्या, विंडोज की वर्चुअल मशीन ओपन होता है। जो सी दूसरी है वो है सैंडबॉक्स वाली फायरवॉल। सैंडबॉक्स की खास बात क्या है, अगर उसके अंदर कभी भी कोई मालवेयर वगैरह होता है और वो अनडिटेक्टेबल बनाया गया, फुल्ली अनडिटेक्टेबल, यानी कि FUD वायरस बनाया गया। FUD की खास बात क्या है भाई, सिग्नेचर नहीं उसके डिटेक्ट होती, क्योंकि जिस भी बंदे ने डेवलप कराया ना वो मालवेयर वो बिल्कुल ही नया मालवेयर है, उसका लिए खुद ही बनाया, आज से पहले कभी दिखाई नहीं दिया गया था वो कहीं पर। तो उसकी डिटेक्शन कैसी होगी, उसकी डिटेक्शन होगी इन दिस चीजों। मतलब सैंडबॉक्स वाले फायरवॉल काफी महंगे आते हैं। पॉइंट ये रहता है उनके अंदर में कि अगर तुमने कोई वीडियो डाला तो वीडियो पहले रन होगा, फिर जाकर तुम्हारे को दिया जाएगा। अगर 1 घंटे का वीडियो तो 1 घंटा तुम्हें बैठना पड़ेगा, क्यों, वो सैंडबॉक्स में चल रहा है। रनिंग टाइम पे कोई इशू आ जाए तो ऑब्वियसली तुम डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हारे सिस्टम में चल गया है। लेकिन वही चीज अगर वर्चुअल मशीन में चलाओगे और वो भी फायरवॉल वाली कंपनी चलवाएगी तो डिटेक्ट करवाएगी चीज को स्पेशली। पहले वो चेक करेगी हाँ, सैंडबॉक्स तेरा चेक करेगा, इसके अंदर कोई मालवेयर तो नहीं है, पूरी वीडियो रन करवा वो पूरी वीडियो देखना, वो मैं स्क्रीन पे भी दिखेगी ना। बैकग्राउंड कभी डिपेंडर चलता दिखता है, बैकग्राउंड पे चल रहा है ना, वो वैसे ही चलता है, टाइम लेता है बस, वीडियो नहीं चली होती देर देर। 1 घंटा डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कोई कील वगैरह सब देते हैं। ठीक है, बट ये महंगी आती है सैंडबॉक्स वाली, तो हर कोई इसे परचेज नहीं करता। ये 1000-2000 वाली नहीं, थोड़ी महंगी बात चीज है, समझ गए, सैंडबॉक्स वाली महंगी है साहब। अच्छा, तुम में से किसी के सिस्टम में विंडोज का सैंडबॉक्स है? चेक ऐसे नहीं होगा, चेक होगा ऐसे, इस पे क्लिक देना, एप्स एंड फीचर्स ओपन होंगे। नहीं, मतलब ये भी गलत है, ओपन करके टर्न सर्च कर लेना, टर्न विंडो फीचर, यहां पर तुम्हें मिल जाएगा अपना सैंडबॉक्स। मोस्टली सिस्टम में होता है। ठीक है, ऐसी डायरेक्ट आएगा वर्डिंग, विंडो सैंडबॉक्स है तुम्हारे, चलाना वालाना मत, मतलब मैं वैसे एग्जांपल दे रहा था, सिस्टम में पड़ा होता है। ठीक है, मेरे से ये सर प्रोफेशनल नहीं होगा तेरा, होम एडिशन है तेरा, मतलब सस्ता है होम एडिशन, प्रोफेशनल के 10,000 रुपये अलग जाते हैं, है ना, प्रोफेशनल में होता है सबका, है ना भाई, पहले से पैसे तो तेरे ही नहीं है भाई बस यहाँ पे। फोटो मुझे देखनी है, उसमें लिख लिया है एंड और पसंद नहीं देखी तो है। अच्छा, फायरवॉल के बारे में समझे। सिमिलर में तुम्हारे नेटवर्क पे भी फायरवॉल चलती है, तुम्हारी प्रॉक्सी की भी फायरवॉल चलती है, तुम्हारे स्विच पे भी फायरवॉल चलती है, तुम्हारे हब पे भी फायरवॉल चलती है, दुनिया के हर पॉइंट पे फायरवॉल चलती है। हम लोग सॉफ्टवेयर बेस इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन वाली फायरवॉल भी आती है, सब IPS कहते हैं, IDS कहते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। जानते हो सारे क्या होता है, IPS और IDS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, कल ही बताया है, क्या बताया था, क्या होता है आईपीएस हाँ, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, कल ही बताया था। इंट्रूजन प्रिवेंशन वो था जब मैं बता रहा था कि डॉस अटैकर कभी भी कंपनी पर होता है तो IPS लगवाते हैं, यानी कि सामने की तरफ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, किसी को अंदर नहीं आने देगा, डेटा वही का वही खड़ा हुआ है। IPS IDS पे भेजेगा, वो डिटेक्ट करेगा कि मैलवेयर वाला डेटा तो नहीं है, सीधी बात। दूसरी तरफ पहले से था ये सीन, आज की डेट में IPS IDS इतना सा नहीं है। आज की डेट में क्या है, IoT इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, मतलब क्या, कंपनी बाहर से क्या दिखती है, शीशे शीशे लगे होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, नोएडा जाते हैं शीशे शीशे वाली सारी कंपनी। पॉइंट क्या है यार, उसके अंदर में ना ये लोग IDS लगवाते हैं। IDS कैसे लगवाते हैं कि भाई कल की डेट में अगर किसी भी शीशे पे कोई बुलेट लगता है एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ में, मतलब बॉल लगती तो एक डिफरेंट बात है, बट अब एक बुलेट लगी तो क्या हो, तो यहाँ पर है ना ग्रिल्स डाउन हो जाए सारे के सारे शीशे पे, कोई अंदर एंट्री ना मारता, कोई बाहर एंट्री जाना पड़ता है। IDS की हेतु डिटेक्ट करा क्या कि भाई बाहर से बुलेट लगी है, पूरा ऑफिस लॉकडाउन में चला गया, ग्रिल्स गिर गए सबके ऊपर। या मैं कहता हूँ तुमने सिंपली देखा होगा भाई, आग लगती है तो ऊपर से बारिश होने लग जाती है,
ठीक है, वो क्या है, वो भी आईडीएस ही है। क्या डिटेक्ट करा, स्मोक डिटेक्ट करा, आईडीएस। सिर्फ फायरवॉल फायरवॉल यूं नहीं होता कि सिस्टम में लग रहा है, एक्चुअली में हार्डवेयर में आ रहा है। फायरवॉल एक्चुअली हर जगह पर है। आईडीएस यानी कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है हमारी, हर जगह चलती है, डिटेक्शन या हर जगह पर होगी। ठीक है, मल्टीपल जगह पर रहते हैं, मतलब आईओटी का पूरा घर बनाया गया इस चक्कर में कि भाई इसके अंदर में हर चीज एम्बेड कर, चीजें काफी कॉमन होती है बट पता नहीं होता, बस ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर में गिरती है। ठीक है, चलो भाई, इतनी बात है सबको क्लियर? सिग्नेचर समझ में आया? सिग्नेचर ही बता रहा था मैं आज। चलो, दूसरा आ जाता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जैसे हमारे बॉक्सूट के होते हैं, ठीक है भाई, वाली सिंपल वाली बात, सर्टिफिकेट वही होता है हमारे साथ। अब भाई पब्लिक प्राइवेट का एक सीन बताता हूं पीजीपी से। ये आ गया हमारे रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम, ये आगे कंपनी, इनका चल रहा है पीजीपी एन्क्रिप्शन। अरे यार ये कहां से डाउनलोड चालू हो गया? लो भाई आगे मेरी पीजीपी की बिगिन पीजीपी पब्लिक की ब्लॉक। ठीक है, कितना बड़ा, इतना बड़ा ये ब्लॉक लिखा गया, एंड पीजीपी ब्लॉक, यार आप पूरा पूरा हिसाब किताब क्या। हाँ, ये पब्लिक की से एन्क्रिप्शन है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, क्या लिखा मैंने, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, बग बाउंटी का प्रोग्राम चल रहा है इस कंपनी का। कल की डेट में अगर मैं किसी भी कंपनी में बग निकालता, यानी कि स्पेसिफिक कंपनी का अगर मैंने बग निकाला और मैंने रिपोर्ट करा, तो पंगा होता है, बहुत बारी होता है, रेगुलर मेरे साथ बहुत होता है, सारे जितने भी बाउंटी सबके साथ कभी ना कभी ये सीन होता है। क्या, कंपनी के अंदर जो भी साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा है वो भी एक इंसान ही है, ठीक है, उसे भी बाउंटी का लालच हो गई किसी ना किसी पॉइंट पे, लेकिन जब वो कंपनी के अंदर बैठा है तो भाई उसके हाथ में तो ऐसी ऐसी बहुत सारी आती होगी। तो पॉइंट क्या है यार, कि अगर पीछे कोई नॉर्मल बंदा बैठा है, उसके हाथ में मेरा वाला मेल लगता है जिसके अंदर क्या लिखा, मैंने पूरा पूरा रिपोर्ट डाल रखा है, तो उसने कंपनी को वो चीज ऑब्वियसली फॉरवर्ड नहीं करी। उसने क्या करा, उसने अपने फेक मेल से भाई दोबारा से फॉरवर्ड कर दिया कंपनी वाले मेल पे, मेरे वाला साइड कर दिया। समझे पॉइंट को? क्या हुआ, ये नॉर्मली चलता है, बिल्कुल ये वाली चीजें कंपनी को दिखती भी थी। अब जितनी भी कंपनियां हैं, जब भी तो बता रहा हूँ भाई, नॉर्मली होता है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर है। अगर तुम बग क्राउड या हैकरमैन पे जाएगा तो वहां ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन इन जैसों पे, ठीक है, क्योंकि पीछे नॉर्मल बंदा ही बैठा है, वो लोग कई बार नहीं देना चाहते, या पीछे कोई बंदा बैठा है जो कि हरकत कर सकता है, तो नहीं बता सकता यार, कोई भी नहीं बता सकता इस चीज को, पीछे है कोई नॉर्मल है भाई, सारे इंसान है, ठीक है, काफी कैजुअल दिक्कत है। तो इस चीज से बचने के लिए ना कंपनीज ने क्या करा, पीजीपी एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करा। पीजीपी क्या होता है, प्रिटी गुड मेल प्राइवेसी, यानी कि कल की डेट में मेरे को किसी भी बंदे को अगर मेल डालना है तो मैं पीजीपी एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ मेल के लिए, कि मेल एन्क्रिप्ट हो जाएगी। कैसी एन्क्रिप्शन है, पब्लिक प्राइवेट एसिमेट्रिक लेटेस्ट जेन वाली। पॉइंट क्या इसके अंदर में, पब्लिक की तुम्हारे सामने है, पब्लिकली अनाउंस कर दिया, जैसे पहला सीन बताया था मैंने। दूसरा प्राइवेट की कंपनी वाले के पास है, ठीक है। अब यहां पे क्या, इनके लिए हम लोग क्या हो गए, वो जो ऑफिस में एम्प्लॉइज है, ठीक है, और बॉस कहां बैठा है, कंपनी में, प्राइवेट की कहां से चोरी होगी। समझ गए बात को? यहां पर वो वाला सीन लागू होता है कि भाई प्राइवेट पब्लिक यहां पे बहुत चलेगा, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक पब्लिक ही चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई पब्लिक पब्लिक होता तो ऑब्वियसली पीछे बैठा हुआ बंदा देख लेगा, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही टीम है, वीआरपी पैनल उनका। वीआरपी पैनल अगर गूगल का चल रहा है तो भाई वो लोग हफ्ते में एक बार ही बैठेगी पूरी वीआरपी की टीम, वो लोग स्पेसिफिकली क्या करेंगे, चेक करना चालू करेंगे और उस टाइम पे निकल के आएंगे की, ठीक है, उस टाइम की जोन से भी की होगी भाई, वो उसी टाइम लगेगी और उस टाइम पे खोल दिए जाएंगे सारे सारे मेल एक ही बारे में, ठीक है, वापसी चलेगी की, किसी के हाथ लगी नहीं, किसी को कुछ हुआ नहीं। उस टाइम पे अगर वो भेजता भी है दोबारा से तो भाई वो सामने आएगा नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट वीक में चलेगा, वो वाली मेल फिर नेक्स्ट वीक ही खुलेगी, ठीक है। ये बेस्ट मेथड है क्या, एन्क्रिप्शन के लिए, पीजीपी। अगर हम बनाना भी चाहे तो हमारे पास टूल्स भी होते हैं इस काम के लिए, लेकिन वो सिर्फ हमारे बनेंगे। मैं तुम्हें इस एग्जांपल से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई ये नॉर्मली मैं करता हूं, ठीक है, कंपनी को मेल भेजते टाइम। हर कंपनी चलाता है, गूगल भी चलाता है, माइक्रोसॉफ्ट भी चलाता है, और अपना कौन सा है, नोकिया भी चलाता है, मतलब हर बड़ी बड़ी कंपनी चलाता है। एन्क्रिप्शन का टूल आता है यार, पीजीपी एन्क्रिप्शन टूल। सबसे पहली चीज तो तुझे ऑब्वियसली मेल लिखनी पड़ेगी, दूसरी चीज तुझे पब्लिक की अपनी लानी पड़ेगी। पब्लिक की तो यहाँ पर लाएगा, पूरी पूरी मेल लिखेगा, अपने मेल ऐड, कितनी बड़ी तेरे सामने पब्लिक की खोल रखी है मैंने,
बड़ी सी पब्लिक हाँ ये पब्लिक की ही है पूरी। सर ये परचेज करनी पड़ेगी या खुद से भी बना सकते हैं? खुद से ही बनाते हैं। उससे कैसे होगी? अभी अब जो टूल तो बनाया खुल है, जान दो भाई, टूल खुल जान दो फिर दिखा दूंगा। लो आ गया, पब्लिक की इधर डालो, योर पब्लिक की विल बी जनरेटेड हेयर, योर प्राइवेट की विल बी जनरेटेड हेयर। समझ गए? मेल यहाँ पे डाल देना, अपना डिटेल भर देना, भैया तुम्हारा बन जाएगा। एक अपनी जेब में रखना, एक बांट देना दुनिया में। सर यहाँ अपना नाम और जीमेल हाँ समझ गया बात को? कंटेंट नाम दिए। अरे कंटेंट चिपकाएगा तू अपने अटैचमेंट पे, ठीक है? अटैचमेंट भेजी जाती है इसके साथ, ना कि पूरी पूरी लिखी हुई। अटैचमेंट नहीं करेगा तो वो एनक्रिप्ट कहाँ से होगा? ठीक है, डायरेक्ट टेक्स्ट कभी नहीं जा रहा है इसके अंदर, नोटपैड में बना या किसी में बना फिर ही जाता है वो। समझ गए? इसके अंदर होती है एनक्रिप्शन। मैं भी नॉर्मली इसमें भेजता हूँ, सबको भेजना ऐसे जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जबरदस्ती है कि इसमें भेजो, लेकिन उनके हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिस है कि भैया एनक्रिप्ट करके भेजो। कल को तुम हमें मत ब्लेम कर देना इस बात पे कि भैया तुमने ना करा, ठीक है? और ये करा जाता है एक्चुअली में, होते हैं इसे, क्योंकि मेरे साथ बड़ी बार हुआ है। मुझे पता चल जाता है कि भाई पीछे है कोई ऐसी हरकत करने वाला, तो कंपनी ने सीधा बोला कि भैया एनक्रिप्शन का डाल रखा है तो एनक्रिप्शन करो। समझ गए बात को? पीजीपी पब्लिक ब्लॉक का एक्टिव डेट यहाँ से 2021 से, एक्सपायरेशन 2023 में होगा, एक ही प्राइवेट की चल रही है, ठीक है? ऐसे करके हमारा पीजीपी का एनक्रिप्शन चलता है। डिपेंड करता है भाई, कोई भी कैसे भी बना सकता है, अपने नाम से बनाओ, किसी भी तरीके से बनाओ, मल्टीपल टूल्स होते हैं, ऑनलाइन में बैठे हुए, ऑफलाइन में बैठे हुए, बस बनाने के ऊपर है, मर्जी है, ठीक है? कंपनी वालों का बेस्ट है ये वे, हम जैसे लोगों को बचाने के लिए। चलो अब एल्गोरिथम पढ़ाता हूं तुम्हें। चलो भैया, हमारी डेफी हिलमेन होती है, यहां पर जितने नंबर लिए जाएंगे बड़े छोटे नंबर होते हैं, 100 तक के नंबर है, 500 तक के नंबर है। यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल वाली वेबसाइट है कि डेफी हिलमेन चलता कैसे, बनाते कैसे। दूसरी चीज, रियल लाइफ में अगर मैं डेफी हिलमेन कभी भी लगाता हूँ तो मेरे नंबर 1 लाख से शुरू होते हैं बस, ठीक है? अब देखो डेफी हिलमेन किस लिए बनाया गया, ये हमारा लेटेस्ट एल्गोरिथम के बेस पे है, एईएस के प्राइवेट की और पब्लिक की के बेस पे। सिमिलर में हमारे पास एक आरएसए भी चलता है। पॉइंट ये होता है यार इसके अंदर ना, हम लोग 2 बंदे लेते हैं, या एक्चुअली में 3 बंदे लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर नाम भी गिवन है एलिस और बॉब, तो ये रहा, एक एलिस है, एक आता था हमारे पास बॉब, ठीक है? ये बस एक एक्टिविटी बनाई गई कि भाई एक है एलिस, एक है बॉब, बीच में है तीसरा बंदा कार्ल, 3 बंदे हमारे पास बेसिकली। तो भाई पहला तो मैं ही हूं, मैं दोनों को ही नहीं जानता, ना बॉब को जानता हूं ना कार्ल को जानता हूं। मैं सड़क पर चल रहा था, मैंने कहा गेम खेलते हैं, या एक्चुअली में गेम के बेस पे बनाया गया डेफी हिलमेन का एल्गोरिथम, क्योंकि ये सबसे सिंपल एल्गोरिथम और सबसे पहली एल्गोरिथम ये है एक्चुअली, जो कि सबसे तगड़े लेवल पे लिखी गई थी, ठीक है? तो मैंने क्या करा, सड़क पे चल रहा था शाम, मैंने इसको पकड़ा, मैंने बोला भैया आज से तू बॉब है और तू कार्ल है, ठीक है? मैं दोनों को नहीं जानता, तो बॉब के साथ क्या करना है, मेरे को एक पब्लिक की बनानी है, सिर्फ एक पब्लिक की बनानी है, ठीक है? मतलब मेरा जो लास्ट में एंड में आंसर जो है वो आना चाहिए 500, मेरा आया 500, तो भाई शाम को भी 500 आना चाहिए। पूरी एल्गोरिथम चलाऊंगा, काल यानी कि भाई विशाल बाजू में बैठा है मेरे, दोनों की बातें सुन रहे हैं, जितनी बातें हो रही है, लेकिन विशाल को नहीं पता चलना चाहिए क्या, कि भाई मेरा और इसका दोनों का सेम आंसर आने वाला है 500। पॉइंट इतना है कि भाई चाहे सामने क्यों ना हो, कॉन्फिडेंशियलिटी का ट्रायड कभी ब्रेक ही नहीं हो सकता, सीधी बात इतनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी अगर ब्रेक हो गई तो यानी कि हमने काम ढंग से नहीं करा, और अगर नहीं होती है इसमें तो यानी कि भाई परफेक्ट है डेफी हिलमेन तुम्हारा, ठीक है? ये कैजुअली वर्किंग के लिए बनाया गया कि भाई एक्चुअली में कॉन्फिडेंशियलिटी का ट्रायड ब्रेक नहीं हो सकता। अब चलता कैसे है, वही वाली बात आ गई, फाइंड समवन यू डू नॉट नो एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एक एलिस, एक बॉब, फिर आया भाई, एक एक नंबर ले लेना 1 से 100 के बीच में, यानी कि मैं एक 1 से 100 और एक 1 से 100 तक का लेगा। तीसरा जो सा बंदा है उसे पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी आजू बाजू में नहीं पता चला कि भाई नंबर क्या लिए लोग। फिर क्या करना है, फिर एक एल्गोरिथम, एलिस कंप्यूट a इक्वल्स टू g टू दी पावर a mod p इक्वल्स टू 10 टू दी पावर a mod 541। मॉड जानते हो सारे? मीन मीडियन मोड क्या होता है? बड़ा है, मैं तुम्हें वैसे ही समझा, ठीक है? मैथ्स में मत ही माथा मार। चलो ए जी आई, ठीक है, एक वैल्यू है जिसके अंदर में तुम्हें एक पावर देनी है ए की पावर, जो 100 तक के नंबर में मैंने एक नंबर चूज करा,
ये सिर्फ एलिस काम करेगा। और पी में भी सिमिलर, इसके अंदर भी पावर देनी है, मॉड मॉड होता है अपने पास 541, इसके अंदर में जो भी नंबर आता है वो भाई एक मेरा होगा। सिमिलर में बॉब भी निकालेगा, यानी कि एक क्या नाम है श्याम भी निकालेगा। हम दोनों ने एक एक नंबर निकाला, अपनी जेब में रखे हुए रैंडम नंबर थे भाई, 1 से 100 में मैंने को चूज करा, उसने चूज करा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ठीक है, तुम्हारा जो भी आंसर आया वो हमारे पास है पूरी कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है भाई, फिर आया एलिस एंड बॉब एक्सचेंज ए एंड बी वर्बली इन द प्रेजेंस ऑफ कार्ल। अब भाई बीच में कार्ल बैठा हुआ है, तो भाई कार्ल के सामने हमें एक छोटा सा काम करना है कि भाई ए का जो भी नंबर आता है और बी का जो भी नंबर आता है हम दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, कार्ल के बिल्कुल ही सामने। कार्ल को हालांकि पता नहीं कि एल्गोरिथम क्या है। एलिस एंड बॉब एक्सचेंज ए एंड बी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्ल। एलिस कंप्यूट सीक्रेट की, अब सीक्रेट की बनानी है। ठीक है, कि भाई बॉब ने जो सा भी एलिस को क्या दिया है, एक की दिया, यानी कि शाम ने मेरे को जो सा नंबर बना के दिया था उसके बेस पे मैं एक नया नंबर बनाऊंगा जिसे हम सीक्रेट की कहेंगे। तो भाई ये रहा उस चीज का फॉर्मूला, a इक्वल्स टू b टू द पावर है और मॉड p इक्वल्स टू b टू द पावर है मॉड 541। इसके बेस पे जो भी नंबर आता है, जो सा नंबर मैंने शाम से लिया था उससे डेवलप करूंगा एक नई की। ठीक है, सिमिलर में शाम भी डेवलप करेगा जो सा मैंने इसे नंबर दिया है, और भाई हमारे पास क्या आएगा, एक नया नंबर आ जाएगा। अगर भाई यहाँ पर सारा काम सही हुआ होगा एल्गोरिथम के बेस पे, तो क्या होगा, नंबर हम दोनों के बिल्कुल ही सेम आएंगे। ठीक है, और अगर नंबर सेम नहीं आ रहे, या तो फिर भाई हमारे निकालने से पहले जो सा 500 लास्ट में मेरा आंसर आने वाला था और इसका आंसर आने वाला सेम, उससे पहले अगर कार्ल ने निकाला यानी कि विशाल ने अगर जवाब निकाल दिया, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का ट्रायड बिल्कुल ही ब्रेक होता है। ये वाला ऐसे क्यों कहा गया भाई, गेम की तरह क्यों बनाया गया ऐसे, ताकि भाई ये टेस्ट करवाया जा सके कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी का ट्रायड इतना आसान नहीं होता कभी ब्रेक करना, बहुत ही मुश्किल चीज है इसे ब्रेक करना। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता बंदा नॉर्मली। अगर कर भी रहा है तो उसका मैथ्स का लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि अगर कार्ल ने करा तो उसे एलिस के एल्गोरिथम भी पता है, उसे बॉब के एल्गोरिथम भी पता है, और हम दोनों से पहले कर रहा है तो ऑब्वियसली बहुत तेजी से काम करता हो। समझे पॉइंट को? इसलिए ये वाला पब्लिक गेम की तरह बनाया गया डेफी गेम में। क्लियर है? ये स्टार्टिंग था। अब है हमारे पास एक आरएसए के एल्गोरिथम। आरएसए हमारी मोबाइल्स पे चलती है, जब मोबाइल का फोरेंसिक दिखाऊंगा तब सबको दिखाऊंगा कि भाई वो चीज कैसे वर्क करेगी, बट अभी के लिए एल्गोरिथम दिखा। सर जरूरी है बात क्या ये स्टार्टिंग है यार, मतलब बिल्कुल ही जीरो का लेवल है। पहले चलती थी। पहले नहीं, आज भी चलती है। कभी भी क्रिप्टोग्राफर जो होता है ना लाइन में, उससे सबसे पहले यही पढ़नी पड़ती है कैफी हिल में। ठीक है, इसके बिना तो आगे नहीं बढ़ सकता। क्या चीज? एल्गोरिथम तो भाई है ही नहीं, तो मैं तेरे को मैथ्स भी समझा ही सकता हूँ इसके अंदर। मैथ्स में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़नी है मैथ्स? चल अब समझा दो तेरे को मैथ्स। यहाँ पर हमारे पास दो प्राइम नंबर्स। ठीक है, 11 से एल्गोरिथम है, राइवल सामने एल्गोरिथम। लेटेस्ट जेन वाली हमारी ये चलती है, मोबाइल्स के अंदर में सबसे कैजुअली ये देखी जाती है। कभी भी तुम मोबाइल को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करोगे तो सबसे पहली चीज बोलेगा क्या, कि भैया पासवर्ड डाल के मोबाइल खोलो। क्यों? आरएसए का की ट्रैवल करवाना है मेरे को। कहाँ पे? मेरे लैपटॉप में। लैपटॉप के अंदर स्टोर हो जाएगा तो मैं डेटा शेयर कर सकता हूँ। अगर मेरे को तुम्हारा आरएसए का की ऑलरेडी पता है तो मैं डायरेक्टली अपने सिस्टम में स्टोर करवाऊंगा और तुम्हारे मोबाइल को सीधा कनेक्ट करूंगा अपने लैपटॉप के साथ में, डेटा शेयरिंग चालू, कोई पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए की पता होना चाहिए। पहले करेक्ट किया होगा। क्या? अगर पहले करेक्ट किया होगा बाद में करेक्ट करेंगे तो नहीं, वो हर बार डालना पड़ेगा, हर बार नया की जनरेट होगा। ठीक है, इसमें होती है प्राइवेट और पब्लिक की। ठीक है, एक प्राइवेट एक पब्लिक। प्राइवेट वाली हमारी कंपनी बनाती है, पब्लिक वाला हम बनवाते हैं। पब्लिक क्या है? जो तुम सामने की तरफ पासवर्ड डालते हो। ठीक है, हालांकि वो तुम्हारे लिए प्राइवेट है बट एक्चुअली में से हम पब्लिक में मानेंगे। दूसरी तरफ प्राइवेट वो मोबाइल डिवाइस खुद डेवलप कर लेता है, जो कि अपने सिस्टम के अंदर में कनेक्टिविटी किसी और डेटा शेयरिंग के टाइम पे रखता है। भाई वो बाहर नहीं आता। तुम लोग नॉर्मली पब्लिक की से एक्सेस ले रहे होते हो, अपने फिंगरप्रिंट से एक्सेस ले रहे होते हो। अब मल्टीपल मेथड एक्सेस लेने के, बट पॉइंट क्या था स्टार्टिंग में, भाई तुम्हें पासवर्ड डालना पड़ेगा, पैटर्न लॉग या नॉर्मल कोई, सिंपली पब्लिक की होगा। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, दो प्राइम नंबर लेने होते हैं। अगर यहाँ पे एल्गोरिथम के बेस पे फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, सिलेक्ट टू प्राइम नंबर्स। सपोज P आ गया हमारे पास एक 53 नंबर लेके और आया हमारे पास एक Q 59। यहाँ सब कुछ प्राइम नंबर में चालू होता है। यहाँ पर भी नंबर छोटा ही है, यहाँ पर भी नंबर कहां से चालू होते हैं, लाखों में चालू होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इसे ब्रेक करना है तो सबसे पहली चीज तुम्हें प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि भाई लाखों में कौन सा प्राइम नंबर है ये। ठीक है, यहाँ पे रैंडम में प्राइम नंबर ले ली गई, एक लेता है P क्या करेगा, जो से भी तुमने नंबर लिया 53 और Q ने लिया 59। अब सबसे पहला काम है पब्लिक की बनाना, तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आता है n इक्वल्स टू P into Q। ठीक है, तो P की वैल्यू ये, Q की वैल्यू ये 3127। ये आया हमारे पास एक आंसर। पब्लिक की बना रहे सबसे पहली चीज। ठीक है, अब साथ ही साथ में ना हमें एक छोटा सा एक्सपोनेंट भी चाहिए होता है E।
ई एक इंटीजर होना चाहिए, कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए इनका, इसका यानी कि n का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। फैक्टर मतलब इससे डिविजिबल कुछ भी ना हो, ठीक है। ई एक ऐसा इंटीजर अलग से तुम्हें लेना पड़ेगा, रैंडम होना चाहिए लेकिन इससे डिविजिबल ना हो। फिर भाई इसके अंदर वाला की लिया जाता है और हमारा पब्लिक की बनाया जाता है n और e की हेल्प से, ठीक है। n हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, e वो नंबर है जो कि डिविजिबल नहीं है, इससे पहली चीज। और भाई ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, कोई ऐसा प्राइम नंबर, कोई ऐसा ऑड नंबर, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी चलेगा, समझ गए। ऐसे करके बनी क्या हमारी पब्लिक की। फिर बना हमारा प्राइवेट की। प्राइवेट की में क्या सीन हुआ, प्राइवेट की का सीन थोड़ा बड़ा है। सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को एक n, ठीक है। अब यहां पर हमें n कैलकुलेट करना है, ये सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा है यहां पर, इक्वल्स टू p माइनस वन क्यू माइनस वन फॉर्मूला है उनका ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसके अंदर में भाई n डाला और भाई p और q की रैंडम वैल्यूज थी इनके पास ऑलरेडी, तो भाई उसके बेस पे इन्होंने क्या निकाल दिया, ये वाला 3016। पहले क्या आया था अपने पास 3127 और यहाँ पे आया 3016। इन्होंने अपने बेस के हिसाब से डाल दिया, कोई रैंडम प्राइम नंबर था, रैंडम प्राइम नंबर पे इन्होंने निकाल दिया, ठीक है। प्राइवेट की है भाई, एक ही बंदे में रहेगी, सब पे नहीं रहती। नाउ कैलकुलेट प्राइवेट की डी। अब प्राइवेट की निकाली जाएगी डी के मान के, डी इज इक्वल्स टू भाई एक तगड़ा सा फॉर्मूला अपॉन ई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पब्लिक की से ही तुम्हारी प्राइवेट की बनाई जाती है, इसलिए इस ई को हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। अगर हम लोग इसे रैशनलाइज नहीं करेंगे तो तुम्हारे को ऑब्वियसली एक कनेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा प्राइवेट और पब्लिक में, तो कभी भी ब्रेक ही नहीं हो सकता। इसलिए कनेक्टिंग पॉइंट हमें हमेशा चाहिए होता है प्राइवेट पब्लिक की गेम में। कनेक्टिंग पॉइंट मिल गया अपने को रैशनलाइज करते वक्त ई में। भाई अब यहां पर आया हमारे पास एक इंटीजर के, ये जो यहाँ पर के लिखा, ये इंटीजर तुम अपनी मर्जी से लेते हो यहाँ पर, ठीक है, रैंडम नंबर होता है बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या लिया भाई, के की वैल्यू ने ले ली 2, और भाई जितना वैल्यू आया ना इसका वो आया 2011 इस पूरे फॉर्मूले में पुट ऑन करके, क्योंकि एन भी तुम लोग ऑलरेडी निकाल ही चुके थे, यहाँ पर ऊपर निकल चुका था वो, ठीक है। के इसने रैंडम में 2 नंबर ले लिया और ई तो इसके पास था ही, पहले से ही निकला हुआ था। क्या के लिखा तो हुआ है रैंडम में 2, फॉर्मूला है भैया, फॉर्मूला है आरएसए को बनाने का, ठीक है। आरएसए कभी बनती है, ऐसे बनती है ना, रैंडम नंबर के इसने एग्जांपल के तौर पे लिया ताकि तेरे को समझा सके। 2011 आ गया इसका, समझा, वो उसने लिया है, तू अपना कुछ ले ले लेकिन तेरा आंसर बदल जाएगा फिर। तो क्या हो गया, तेरी पब्लिक की है, तेरी प्राइवेट की है, फिर वो तेरी एल्गोरिथम के हिसाब से बनेगा, यानी कि तूने अपना प्राइवेट बना रहा है भाई, तू अपने लिए बना रहा है, हाँ ये की बना रहे हैं, जो भी तो कह रहा हूँ, वो उसने की बनाई है, तेरी की होगी फिर, ठीक है। अब भाई तेरी पब्लिक की बन चुकी है और तेरी प्राइवेट की भी बन चुकी है। अब भाई इन्हें क्या करना है, एनक्रिप्ट करना है एक वर्ड को, एच और आई। एच और आई 2 वर्ड्स है हमारे पास, इनको मारने का है एनक्रिप्ट। एच आई मतलब हाय, उसको मारने का एनक्रिप्ट। तो भाई कन्वर्ट करना है लेटर को नंबर में, सबसे पहले लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर, कैसे, 8 और 9, 8 और 9 कैसे लिए इन्होंने, एबीसीडी, ठीक है। फिर 10 एनक्रिप्टेड डेटा सी। अब भाई इन्होंने क्या करा, अब एक सी नाम का एक अलग से लेटर लिया, उसके अंदर में भाई एक पूरा फॉर्मूला डाला 89 e टू द पावर मॉड n। ई और n तुम ऑलरेडी निकाल चुके थे ऊपर की तरफ, बीच में इसने एक मॉड का फॉर्मूला लगाया और इससे क्या करा भाई, ये वाला नंबर निकाला। 8 और 9 कहां से आए भाई शाम, बिल्कुल सी इसलिए अलग से लिया गया, 8 और 9 दोनों को जोड़ा गया, इसके ऊपर एक फॉर्मूला लगाई, ई और एन हमारे पास ऑलरेडी था, उसे मॉड के अंदर में डाला और तुम्हारे पास क्या है, एक छोटा सा जवाब आया जिसे कहते हैं 1394। देख रहा है 1394 कहां पर गया, चलो ये हो गया मेरा एनक्रिप्ट। 1394 से क्या बनना मेरा, हाई, ठीक है, ये सिंपली एक हाई है तुम्हारा 1394। अब इसे डिक्रिप्ट करना है तो कैसे करेंगे भाई, डिक्रिप्ट करा, डिक्रिप्टेड डेटा इज इक्वल्स टू, तू कैलकुलेट कर ले कैलकुलेटर से, क्या 89 टू दी पावर ई, बिल्कुल ई है हमारा 3 है तेरा ई। अगला क्या था, मॉड है तेरे कैलकुलेटर में, तो उसे घुमाना, बड़ा कैलकुलेटर निकाल के,
सिस्टम में साइंटिफिक कैलकुलेटर। रुक जा भाई, मैं तेरे को शीट ही भेज दूंगा, मारियो कैलकुलेशन। अभी मारियो घर जाने को कौन कह रहा है? मैं निपटा रहा हूँ इसको एक बारी, ठीक है। वो एनक्रिप्शन का मेथड हो गया, ठीक है। फिर तेरा डीक्रिप्ट कैसे करने का है, सी टू दी पावर डी। भाई ये पूरा पूरा हिसाब तो ऊपर का निकाल चुका था ऑलरेडी। यहाँ पर क्या लिखा है, डी। डी तेरे पास आ चुका था, डी कहाँ से, ये रहा ना 2011 ऊपर, ठीक है। पहले निकाला था हमने जब हम क्या बना रहे थे अपना, ये प्राइवेट की बना रहे थे। तो प्राइवेट की तुम्हारे पास आई मॉड टू दी पावर एन, ठीक है। एन भी हमारे पास ऑलरेडी था ही पहले से ही। फिर क्या हुआ भाई, इसके अंदर में भाई अपने पास 89 नंबर था, जस्ट आवर एनक्रिप्टेड डेटा कम्स आउट टू बी 89। और इसकी दिक्कत क्या है पता है सबसे बड़ी, ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है किसी को नहीं पता, ठीक है। ये रैंडम नंबर है, इसने तो चलो ले लिया, तुम्हें समझाने के लिए लिया है बस, कि तुम्हारे को पता चल जाएगी भाई ऐसे बनाई जाती है, ये ऐसे नहीं लेते, ये रैंडम होता है बिल्कुल, ठीक है। जिसने ये रैंडम नंबर पकड़ा उसी के पास ही क्या होगा, डिक्रिप्शन का हाई आएगा। और रैंडम नंबर में तुम्हारे पास गिनती कितनी बड़ी होती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी, ठीक है। 1,00,000 के बीच में हम लोग नंबर रख के फिर बनाते हैं गारसे का एल्गोरिथम। ये सबसे छोटा एल्गोरिथम में से एक है, समझ गए बात को? किसी को कोई डाउट, किसी को नहीं समझ आया इसमें कहीं भी? क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। कल हम लोग स्टेगनोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, तो है तूने पहली बोला, तूने पहली बार बोला इंटरेस्टिंग है क्रिप्टोग्राफी। नहीं, ये सिर्फ मेरे को ही अच्छी लगती है यहाँ पे, नहीं तो किसी को अच्छी नहीं लगती है। मजा आता है इसके अंदर में। प्रेजेंटेशन, तू शाह की ना एल्गोरिथम बना के ले आई, नहीं तू शाह की बना ले आई, शाह। टाइम होता कब है तेरे पे? मेरे को तो बहुत एग्जाम SHA की एल्गोरिथम पे एकदम प्रेजेंटेशन बनाइए बढ़िया सी। SHA पता चल गया ना क्या है, शाह 256। जैसे मैंने एल्गोरिथम पढ़ाई ना RSA की, सिमिलर तेरे को भी पता नहीं है, मुझे क्या पता, एग्जाम्पल तो दिया उसने।